तो ये कहानी है एक दिन की नहीं, एक रात की शायद से, जब मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आए थे और ऐसा हुआ नहीं था। इतने 1 साल के बाद पहली बार इतने ज़्यादा डरावने सपने आए थे। खैर मतलब ये कहानी उसके बारे में नहीं है, एक ये कहानी दूसरी चीज़ के बारे में है। तो बस उसी दिन मैं जिम भी नहीं गया और बैठ के क्या करते हम लोग, वही करता था। मॉर्निंग में रील स्क्रॉल कर रहा था और उसके साथ साथ अपने दिमाग में जंग भर रहा था। तभी एक रील मेरे सामने आई, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी। और वो स्मार्ट सिटी कहाँ थी? यहाँ अहमदाबाद के पास, 80 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। मैंने सोचा साला मेरे बाजू में ही एक स्मार्ट सिटी बन रही है, वो भी इतने बड़े पैमाने पे, और मुझे मालूम ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो चला गया मैं गूगल बाबा के पास और गूगल बाबा को पूछा ये ढोलेरा चीज़ क्या है, स्मार्ट सिटी बन कहाँ रही है। तो उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी मेरे सामने और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स थे, सबसे ज़्यादा ब्रोकर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं सबसे ज़्यादा ब्रोकर्स थे। इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, पर अंदर गया तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। तो मैंने उनसे कहा गूगल बाबा से कि इतना ज़्यादा पढ़ लेता तो IAS नहीं होता मैं। तो फिर मैंने छोड़ा कि नहीं, गूगल बाबा के पास नहीं, चलो यूट्यूब चाचा के पास जाते हैं। तो यूट्यूब चाचा को मैंने पूछा चाचा जी बताइए जरा। तो उन्होंने मतलब वहाँ फ़िल्टर होकर चीज़ें मिलती है ना, तो बस वही फ़िल्टर वाली चीज़ में लेने गया और मैंने वहाँ बहुत सारे वीडियोस देखे। उसमें से ज़्यादातर वीडियोस उन्हीं के थे जो फ्लैट बेच रहे थे, लैंड बेच रहे थे, क्या क्या बेच रहे थे वहाँ का। सो मैंने सोचा कि ओके 2-3 वीडियोस मुझे मिले जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उसके साथ मुझे पढ़ना पड़ा, इन द एंड IAS मुझे बनना पड़ा। मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में। और पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया पढ़ के ही कि चलो बॉस अब तो करेंगे अपन। नहीं मतलब ये मेरा दिल टूटा, बॉस से दिल टूट गया। क्यों मेरा दिल टूटा वो जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा, तभी मैं रीज़न बताऊंगा। और ये वीडियो को लाइक करना होगा, फ़ोन के आर पार डाल दो आपकी उंगली लाइक बटन से, चलेगा तब भी मुझे। ओके सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब यहाँ से वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि इन्फॉर्मेटिव हो। तो ये कहानी है ढोलेरा के बारे में, वो भी एक ग्रीन स्मार्ट सिटी, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। अब ये ग्रीन फील्ड क्या होती है, मतलब 2 फील्ड में उन लोगों ने बेचा हुआ है, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड। अब दोनों का मतलब क्या होता है? ब्राउन फील्ड मतलब जहाँ पे हम ऑलरेडी रह रहे हैं उसी सिटी को वो लोग स्मार्ट बनाते हैं। कैसे? इंटरनेट की सर्विसेज अच्छे से करके, ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा अच्छे से करके, जो वो तार लगे रहते हैं ना हमारे सर पे, उन सारी चीज़ों को अंडरग्राउंड करके, ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छे से करके, कैमरास लगा के, सारी चीज़ों के साथ, तो वो लोग उस नॉर्मल सिटी को एक स्मार्ट सिटी बना दे। पर जहाँ पे पहले से कुछ लोग रह रहे हो वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा करना तकलीफ़दायक हो सकता है। क्योंकि वहाँ आती है रिस्ट्रिक्शन। पहले से ही बसे हुए सिटी में कुछ नया करना इज़ इक्वल टू रिस्ट्रिक्शन, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आती है। उससे अच्छा है ग्रीन सिटी। तो ग्रीन सिटी मतलब वो प्रॉपर एक एम्प्टी लैंड होता है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, पूरा इलाका होता है, और उसी लैंड को परचेस करती है गवर्नमेंट और वहाँ पे एक सिटी बनाती है, स्मार्ट सिटी, बिल्कुल नए तरीके से। वहाँ पे लंबे लंबे रोड होते हैं और ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम होती है, वो तारे वाले दिखते हैं ना हमको ऊपर, वो सारे अंडरग्राउंड होते हैं और सब कुछ मतलब बड़े 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 रोड होते हैं, 6 लेन रोड्स। तो ढोलेरा अभी इसी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में आता है, जो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। 2013 में मोदी दादा जी ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, शायद से हुआ 2016 में। चलो सही है, स्टार्ट भी हो गया। और वो तकरीबन अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है और मेरे घर से 139 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, और मुझे उसके बारे में नहीं पता था। वाओ, तब भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़नेस न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, पर एक दो साल से ये बात थी 6 साल पुरानी। सो गलती मेरी नहीं है। और ये प्रोजेक्ट मोदी दादा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या क्या होगा, मतलब एक स्मार्ट सिटी बनती कैसे है। सो मैंने बोला आपको ड्रेनेज सारी चीज़ों को एक साथ लेते,
और उसके साथ साथ ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है, इंडस्ट्रियल हब होने वाला है, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ को वो लोग इनवाइट करेंगे। मतलब प्लग एंड फिट वाली जगह होने वाली है। क्योंकि इफ़ एक इंडस्ट्री आती है, मतलब एग्जांपल करके हम एप्पल समझ लेते हैं मतलब एप्पल आता है तो वो उसे एक खाली लैंड पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है सिर्फ उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। पर नहीं, वहाँ पे वो लोग पूरी सिस्टम इंस्टॉल करके दे रहे, वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री को जाना है और स्टार्ट कर देना है प्रोडक्शन। दैट्स इट। और धुरेरा में एक ABCD बिल्डिंग होने वाली है, नहीं वो डांस वाली नहीं, ये अलग बिल्डिंग है। ओके, सो कितने लोगों ने नारुतो सीरीज़ देखी हुई है? अपने हाथ ऊँचे कर लेना, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नारुतो में जो होकागे ऑफिस होता है ना, बस वैसा ही समझ लो। एक होकागे ऑफिस ABCD बिल्डिंग स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे। तो ABCD का फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, SIR। मतलब ये धोलेरा उसके बाद SIR भी लगता है। तो ये बिल्डिंग हो गई एक सेंटर पॉइंट, जहाँ पे इफ़ सिटी में कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी मतलब सिटी में कोई भी प्रॉब्लम आई, आग लगी, चोरी हुई, कोई भी क्राइम हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बिल्डिंग में पहुंचेगी और इस बिल्डिंग से आगे की जो भी कुछ करना है वो लोग करेंगे। अब आपको लगेगा कि ये कैसे संभवित होगा? सी, क्योंकि हिडन लीफ विलेज के पास तो ऑन बूथ है, तो हमारे पास तो है नहीं। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है सेंसर्स। सो 2 टाइप के सेंसर्स वो लोग लगाएंगे पूरे सिटी में। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कैमराज लगेंगे। हाँ, आप अंडर कैमराज हो गए 24/7, तो बहुत ज़्यादा कैमराज भी लगेंगे, जिससे वो लोग सिटी में होने वाली हर एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से वो एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज़ों को। उसके साथ साथ यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम भी होगी। इस सिंगल विंडो सिस्टम में क्या होता है, इफ़ आपको पता हो, शायद से आप गवर्नमेंट कोई काम करवाने गए हो तो आपको बताओ कि एक सर जी बोलते हैं उन सर जी के पास जाओ, वो सर जी होते हैं 4th फ्लोर पे। अब वो सर जी बोलते हैं कि दूसरे सर जी के पास जाओ, वो होते हैं पिछली वाली बिल्डिंग में। ऊपर नीचे आजू बाजू कहाँ कहाँ जाए हम। 2-4 किलो तो वैसे ही वो कम हो जाता है इफ़ आप जाओगे तो यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम होगी, जहाँ पे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो तो एक सिंगल विंडो होगी, आप वहाँ पे जाओगे और आपके सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब आपका वेट बढ़ने वाला है। क्या कर सकते हैं? तो ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है 920 स्क्वायर किलोमीटर में। उसमें से 420 स्क्वायर किलोमीटर इंडस्ट्रियल जोन होगा, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज़ हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, और उसके साथ साथ हमें नेचर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो बचा 500 स्क्वायर किलोमीटर। अब उस पूरे जोन में होगा सोलर स्टेशन और उसके साथ साथ ग्रीन जोन, जहाँ पे इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर स्टेशन होगा। उसकी पर डे की कैपेसिटी होगी 5000 मेगा किलोवाट। उसके साथ साथ दिल्ली से बॉम्बे एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके। तो वो कॉरिडोर यहाँ धोलेरा में भी अटैच होगा। क्योंकि एक सिटी को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ईजी होनी चाहिए। अब कुछ भी वहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी धोलेरा में एक पोर्ट है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट भी बनने वाला है, मेट्रोज भी आने वाली है, रेल्स भी आने वाली है, और रोड्स भी 6 लेन रोड्स आने वाले हैं वो। उसके साथ साथ धोलेरा को जोन्स में बांटा गया है, इंडस्ट्रियल जोन, एग्रीकल्चर जोन, टूरिज़म जोन, नॉलेज एंड IT जोन। इस तरीके से अलग अलग जोन में इस सिटी को बांटा गया है। और उसके साथ साथ एक मेन रोड से उसे कनेक्ट किया गया है, ताकि वहाँ जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो वो भी एकदम कम हो और आपको अपने घर से अपने कंपनी तक जाने में इजी वे हो। अब आप बता सकते हो वहाँ पे सबसे पहली इन्वेस्टमेंट किसने की है? टाटा जी ने। वो वहाँ एक बैटरी और चिप इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ एयरबस की भी, जो आर्मी के एयरबस होने वाले हैं, मतलब ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए डिस्क्लेमर के साथ है कि जो आर्मी के जो इक्विपमेंट होने वाले हैं वो भी टाटा वहाँ बनाने वाला है। टाटा के साथ साथ 1-2 कंपनीज़ ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट की है। उसके साथ साथ एक और डिस्क्लेमर कि वहाँ से बहुत ज़्यादा कंपनियाँ निकल भी रही है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है। अब सही भी है, क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से 2-3 साल पूरे ब्लैंक रहे, और उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना भी ईजी नहीं होता है। पर खैर, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मुझे इतना तो नहीं लगता कि वो फेल जाएगा। कुछ ना कुछ तो मोदी जी करेंगे।
मित्रों, मैं इसे फेल नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। और इस सिटी में कॉलेज एंड स्कूल्स भी होने वाले, वो अंडर आएंगे गुजरात स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। अब इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो गंदगी भी तो होगी ना साइडली। तो उसकी जिम्मेदारी या उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? वो मेरे सामने वाली खिड़की को, मतलब L&T को। हाँ वही, मतलब यहाँ सामने ही है L&T, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम, क्लीनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है L&T ने। अब आते हैं वीडियो की आखिरी चीज़ कि मेरा दिल क्यों टूटा। अब ये सुन के तो मैं तो पूछा कि सही है बॉस, अब तो करेंगे अपन वाटर व्लॉग, कुछ भी हो जाए। तो और मैं सब कुछ पैक करने लगा, सही है जाना है। फिर मैंने देखा कि क्या क्या बना हुआ है अब तक, वो तो देखे। तो मैंने ऑन किया फिर गूगल बाबा को, तो देखा तो प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है वहाँ। हार्डली तो नहीं बोल सकते, पर वहाँ 30% जितना ही काम अभी तक हुआ है। तो वहाँ मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उतनी दूर जाना और मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो सही नहीं है। अब मैंने आधे दिन की इतनी ज़्यादा मशक्क़त की और मेरा मोटर व्लॉग हो गया कैंसिल। सो मैंने सोचा इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इफ़ ये सिटी का प्रोजेक्ट हो गया सक्सेसफुली, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती, गुजरात के नहीं पूरे इंडिया के लिए। सो आई होप, फिंगर क्रॉस, कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, और ताकि मैं वहाँ जाऊँ मोटर व्लॉग करके और आप सबको दिखाऊँ। पर अभी के लिए तो दिल टूट चुका है साइडली। थैंक यू सो मच मुझे अपने दिन का पार्ट बनाने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल। एक पीसफुल वीडियो रिकॉर्ड करना आउटडोर में, इट्स अ टफ जॉब। उस